सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। बेटा आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट का पार्ट नंबर कौन सा, सेक्स पार्ट आज अपन डिस्कस करेंगे। मतलब इसके पहले अपन 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और उनके बारे में अपन ने पूरा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को पूरा कंबाइंड फॉर्मेट में लिया है। मैट्रिक्स का अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है और डिटरमिनेंट की डिफरेंट प्लेलिस्ट पर अपन काम कर रहे हैं। तो बच्चों आज जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास हमारी कोचिंग के रेस्पेक्ट में डाटा मैट्रिक्स मेथड के रेस्पेक्ट में, जहां पर अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस का मतलब जो कंटिन्यू फॉर्मेट में आता है और लीनियर मतलब जिसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो वैसी इक्वेशंस अपन आज डिस्कस करेंगे, तो टिल एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा बोर्ड्स और जेई के रेस्पेक्ट में, तो उनको आप लोग बहुत अच्छे से करना, ठीक है। तो ध्यान से अपन आज के टॉपिक को देखेंगे जो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन के बेसिस पर। सबसे पहले बेटा लीनियर इक्वेशन के नाम से समझ में आता है अपने को कि क्या मुझे इक्वेशंस बनानी है जो हमारे पास वेरिएबल की पावर कितनी रहेगी, उसके अंदर 1 रहेगी। जैसे a11 x1 a12 x2 प्लस का डॉट 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 a1n xn इक्वल्स टू कितना b1 हमारे पास है। सिमिलरली a21 x1 a22 x2 कंटिन्यू फॉर्मेट में a2n xn इक्वल्स टू कितना हमारे पास b2 है। सिमिलरली am1 क्योंकि मैंने बोला है n लीनियर इक्वेशंस को लेना है तो 1 2 3 वैरी करा था तो am1 x1 am2 x2 प्लस का डॉट 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 amn xn इक्वल्स टू क्या कर दिया अपन ने, bm कर दिया। अब मुझे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, तो बेटा सॉल्यूशन निकालने का सबसे आसान तरीका है इसकी मैट्रिक्स फॉर्मेट तैयार कर दो। मैट्रिक्स कैसे बनाओगे ध्यान से देखना, a11 a12 डॉट 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 a1n, फिर सिमिलरली a21 a22 डॉट 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 a2n और लास्ट में ये भी हमारी कंटिन्यू चल रही है, ये भी कंटिन्यू चल रही है am1 am2 और लास्ट में amn। और यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स आएंगे वो वेरिएबल्स आ जाएंगे किसकी फॉर्मेट में, x1 x2 और ये कितना x3 इक्वल्स टू आप लोग क्या कहोगे b1 b2 और ये कितना b3 अपन यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। डन, बन जाएगी मैट्रिक्स। इस वाली मैट्रिक्स को बोला जाता है बेटा क्या, A, क्या बोलते हैं इसको, A, ये बोला जाता है x और ये है हमारे पास क्या b। तो यहाँ से हमारे पास जो चीज जनरेट होती है उसको आप लोग क्या कहते हो, मैट्रिक्स मेथड कहते हो। क्या कहते हो उसको आप लोग, मैट्रिक्स मेथड कहा जाता है। व्हाट इज अ मैट्रिक्स मेथड, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अकॉर्डिंग अपन उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और मैट्रिक्स मेथड की फॉर्मेट होती है बेटा ax इक्वल्स टू कितना b, और जहां पर मुझे x की वैल्यू निकालनी होती है कैसे, a इनवर्स ऑफ क्या करेंगे अपन, b को कर देंगे। x इक्वल टू क्या, a इनवर्स b की फॉर्मेट होगी। a इनवर्स को निकालना सब लोग जानते हो, a इनवर्स कैसे निकाला जाता है। a इनवर्स को निकालने के लिए अपन यूज करते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a और क्या यूज करते हैं, एडजॉइंट ऑफ कितना a किया जाता है। एडजॉइंट सबको पता है, नहीं पता है तो प्रीवियस वाले वीडियो में चले जाना, वहां पर मैंने पूरा का पूरा a इनवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आई होप सो आपको वहां समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a, गिवन कंडीशन है a की वैल्यू डिटरमिनेंट a नेवर बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, नेवर बी इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। इसको आप लोग क्या कहते हो, मैट्रिक्स मेथड। यहाँ से जो x की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है उस x की वैल्यू को आप लोग क्या कहते हो, सॉल्यूशन कहते हो, और वो हमारी सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, एक सेट है वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल का x1 x2 up to xn which simultaneously satisfies all the equation, जो सारी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ सेटिस्फाई करेगा। मतलब मैं x1 x2 x3 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन के अंदर डालूं, उन सब इक्वेशन के अंदर वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब तो मैं उसको क्या कहता हूं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और वो उसके क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छे से इसको देखो, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना, ठीक है। चलो कमेंट जरूर करना कैसा लगता है, क्या करना है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन भी लूंगा, बट उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेता हूं बेटा। वो छोटा सा टॉपिक क्या है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। एनीवन नोज व्हाट इज अ कंसिस्टेंट, सब लोग जानते होंगे व्हाट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब एनी इक्वेशन इफ द solution of any
लीनियर इक्वेशन, जो भी सॉल्यूशन है किसी भी लीनियर इक्वेशन का हैज वन और मोर सॉल्यूशन। इफ एनी इक्वेशन, या फिर ऐसे कर सकते हो, इफ एनी इक्वेशन बहुत इजी लैंग्वेज बता देता हूँ, इफ एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हैज वन और मोर सॉल्यूशंस इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है हमारे पास, कंसिस्टेंट कहलाता है। कंसिस्टेंट को समझना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है, मतलब कोई भी इक्वेशन जिसके अपन कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल दें, एक और एक से ज्यादा, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाती है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, कंसिस्टेंसी को कैसे चेक करते हैं, वो कंडीशन अपन यहाँ पर चेक करेंगे। ध्यान से देखना कैसे हमारी चीज के बारे में पता लगता है कि कोई भी एक्सप्रेशन मेरा कंसिस्टेंट है या नहीं। सबसे पहली स्टेप, पहला काम, सबसे पहले इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 नहीं आया, देन डायरेक्टली बोल देना, देन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या होगा हमारा, कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, और उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। क्या होगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन, यूनिक का मतलब सब लोग जानते हो ना, एक, जिसका एक ही सॉल्यूशन अपन निकालते हैं डायरेक्टली। अगर बाई चांस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 0 आ गया, तो यहाँ से दो कंडीशन अराइज होती है। क्या होती है, दो कंडीशन यहाँ पर अराइज होती है। पहला काम, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ गई, तो आप लोग फाइंड आउट करोगे एट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, क्या निकालोगे, ए निकालोगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या करोगे, ए करोगे। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का मतलब, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या करोगे, बी करोगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या करोगे, बी, बी का भी तो रोल लेंगे, ए को तो लेंगे, हाँ ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करोगे, अगर ये 0 आ गया, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करोगे, ये नॉट इक्वल टू क्या आया, 0, या तो ये 0 आ गया या तो ये 0 नहीं आया। अगर 0 आ गया, देन इट इज कंसिस्टेंट, देन इट इज कंसिस्टेंट, तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। एंड हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और उसके बहुत सारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। एंड हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आया, तो अपन कह देंगे देन इट इज इनकंसिस्टेंट, तो ये क्या होगा हमारा, इनकंसिस्टेंट होगा। एंड हैज नो सॉल्यूशन, एंड हैज नो सॉल्यूशन, और उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। समझ गए, हाँ। अब ये जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली बात जो अपन ने यहाँ पर करी, उसको ध्यान से देखना बेटा, वो किस तरीके से काम करता है। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बता देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी अगर 0 आ गया, तो इनफाइनाइटली मतलब अब मुझे जो ये यहाँ पर इक्वेशंस होगी उसको ध्यान से देखना है। अगर वो 3x3 की है, क्या कह रहा हूँ, जो लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको बहुत ध्यान से देखना। अगर वो 3x3 की इक्वेशन है, तो कन्वर्ट दैम इनटू 2x2, कन्वर्ट दैम इनटू 2x2 मैट्रिक्स। कैसे करेंगे कन्वर्ट, ध्यान से देखना। टेक एनी वेरिएबल एज कांस्टेंट, टेक एनी वेरिएबल एज कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल को एक कांस्टेंट मान लेना। लेट कैसे कर लोगे, z इक्वल टू क्या मान लेना, k मान लेना। तो कोई सी भी दो इक्वेशन अब आप लोग उठा लेना तीनों इक्वेशन में से, और z की जगह k प्लेस कर देना, तो वो इधर वाले कांस्टेंट के साथ ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जैसे ax प्लस का by प्लस का cz इक्वल टू d था, तो आपने z को k मान लिया, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, ax प्लस का by प्लस का ck इक्वल टू d। तो इसको कैसे लिखोगे, ax प्लस का by इक्वल टू d माइनस का ck लिख दोगे। बन गई ना कन्वर्ट पहली इक्वेशन। दूसरी में भी यही करोगे, जैसे दूसरी है आपकी इक्वेशन a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इक्वल टू d1, तो वहां करोगे a1x प्लस का b1y इक्वल टू d1 माइनस का c1 के, तो ये 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वही मैट्रिक्स मेथड को फॉलो अप करना है,
और उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। ये के कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जिसको आपको सिर्फ के ही रखना है। आपकी अगर z को के रखा है तो x और y की वैल्यू भी के की टर्म में आ जाएगी। भले ही x को के रख लेना तो y और z के की टर्म में आ जाएगी, भले y को रख लेना तो x और z के की टर्म में आ जाएगा। तो उसको अपन को यहाँ पर देखेंगे, अपन उसके बारे में बात करेंगे। अभी बस इतना सा समझो कि कैसे कंडीशंस होती है, बहुत अच्छे से इसको गो थ्रू हो जाओ ताकि पता लग जाए कि हाँ कंडीशन क्या होती है, इनको अच्छे से रिमेम्बराइज करना हो जाएगा। चलें आगे, चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से वो क्वेश्चन परफॉर्म होगा आप लोगों के सामने ना। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करें, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। एक एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड करते हैं, फिर कंसिस्टेंसी देखेंगे। सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड को देखते हुए इसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है मैट्रिक्स मेथड के अंदर, क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस का कितना 7y इक्वल टू कितना 2 एंड 7x माइनस का कितना 5y इक्वल टू कितना 3। मुझे इसको सॉल्व करना है किसके थ्रू, मैट्रिक्स मेथड को देते हो। तो बेटा पहले तो वही मैट्रिक्स मेथड बनाओ, 5 माइनस का 7 माइनस का 5, यहाँ पर है हमारा x और यहाँ पर है हमारा y इक्वल्स टू यहाँ पर है हमारा 2 और यहाँ पर है हमारे पास क्या बन जाएगा अच्छे से, बस कुछ नहीं करना। ये हो गया a, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारे पास कितना b हो गया। x इक्वल्स टू क्या होता है, x इक्वल्स टू क्या होता है a इनवर्स ऑफ कितना b। a इनवर्स मतलब 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ कितना a इंटू कितना कर देंगे अपन b प्लेस कर देंगे, ठीक है। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू क्या कर देंगे, ये वाला काम कर दिया जाएगा। अब डिटरमिनेंट निकालते हैं किसका, a का डिटरमिनेंट कैसे निकालो देखना। 5 5 सा कितना 25 माइनस का कितना 25, 7 7 सा कितना 49 तो प्लस का कितना 49। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये दोनों तो इंटरचेंज, तो माइनस का 5 5 और इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, ये माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया इनटू b कौन है 2 और 3, 2 और ये कितना 3। ये आ जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को कोफैक्टर्स वाली कंडीशन लगानी है यहाँ पर एडजॉइंट को निकालने के लिए, है ना। याद ना सबको, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, C11 ये रहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, ये 5 ऐसे आया है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, ये आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, ये वाली टर्म आ जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, ये आ जाएगा और फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, है ना। हाँ तो उसको ध्यान से देखिए करना। 1 अपॉन 49 में से 25 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 24 आ जाएगा। इसको माइनस कर दो, 5 2 जा 10, 7 3 जा कितना 21, 7 2 जा कितना 14 और 5 3 जा कितना 15 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 24 यहाँ से वैल्यूज निकाली 11 आ जाएगा। 21 माइनस 10 इज कितना 11 और 15 माइनस का 4 इज कितना आ जाएगा हमारे पास 1 लिख लेंगे। अब ये कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का काम तो खत्म हो चुका है, तो आ ही चुका होगा आप लोगों को। अब बेटा इसको अंदर डायरेक्टली प्लेस कर दो। ये x किसके बराबर है, x और y के बराबर है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 11/24 और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/24। x की वैल्यू 11/24 और y की वैल्यू 1/24 अपन प्लेस कर देंगे एंड वी गेट द आंसर। देन इसको कहते हैं बेटा क्या, मैट्रिक्स मेथड से किसी चीज को करना। क्लियर, एज इट ओके टू ऑल, आया ना अच्छे से। तो अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सही। x हमारे पास है, लिख दो इसको, बना दो 1 1 और ये कितना 2 2, यहाँ y का कुछ भी नहीं है तो 0 माइनस का 3 और ये 1 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना 0। यहाँ x, यहाँ y और यहाँ कितना z और यहाँ आ जाएगा 7 11 और ये कितना 1, ठीक है। बस अब इसको बनाने की कोशिश करो। ये हो गया a, ये x और ये कितना b, यानी x इक्वल टू कैसे निकालेंगे, a इनवर्स ऑफ b करके निकालेंगे। a इनवर्स कितना 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ क्या कर दूंगा a इंटू कितना b प्लेस कर देंगे। तो बेटा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a निकालो, पहले 1 को छोड़ दिया, 0 माइनस माइनस प्लस का 3 तो कितना आ जाएगा, चलो लिख ही देता हूँ तुम्हारे लिए। 0 प्लस कितना हो गया 9, माइनस का 2 हमारे पास है, 0 माइनस का 6, 0 माइनस का कितना 6 और प्लस का कितना 1 है हमारे पास, तो माइनस का 3 हमारे पास आ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का कितना 0। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से टेक्निक सीख लेना एडजॉइंट को।
एडजॉइंट का फॉर्मूला C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 0 माइनस माइनस प्लस का 9 तो C11 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम C12 अगला होता है 0 माइनस का 6 तो कितना लिख दोगे माइनस का 6। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम माइनस का 3 माइनस का तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। फिर आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस का 3 तो कितना आ जाएगा 3। सेकंड रो सेकंड रो और सेकंड कॉलम 0 माइनस का 2 तो कितना माइनस का 2। सेकंड रो और थर्ड कॉलम माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस 3 माइनस 4 माइनस का कितना 7। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6 माइनस का 0 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 माइनस का 1 2 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 माइनस का 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब बेटा इसके साइन चेंज कैसे करते हैं याद है ना सबको? हाँ देखना ध्यान से, कैसे होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये कितना प्लस। अब अरेंज कर लो इसको, ये प्लस तो ये तो खुद ही प्लस प्लस का, ये तो कोई दिक्कत नहीं है तो प्लस का तो ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो गया। ये प्लस से इस माइनस को कोई फर्क नहीं है तो माइनस, ये माइनस था ना तो माइनस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ये प्लस था और माइनस था तो माइनस का माइनस ही रहेगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 7 हो गया। ये प्लस का 6 एज इट इज, ये माइनस है तो ये माइनस का 2 आ जाएगा और ये प्लस माइनस में क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। तो इस टाइप से अपन चीज बना लेते हैं कोफैक्टर्स वाली, ठीक है ना? याद ना ऑल्टरनेट साइन? हाँ 7 11 और ये कितना 1। अब इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 18 आ जाएगा 6 2 जा 12 12 प्लस का 9 21 21 माइनस का 3 18 तो x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1 बाय कितना 18 और इसका ट्रांसपोज 9 6 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 और ये कितना 7 6 माइनस का 2 और यहाँ पर भी कितना माइनस का 2 और इधर मल्टीप्लाई 7 11 और ये कितना 1 तो बेटा 1/18 9 7 9 जा 63 माइनस का 33 प्लस का कितना इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ 7 6 जा 42 11 2 जा 22 माइनस का 2 7 3 जा 21 7 11 जा 77 माइनस का कितना 2। यहाँ पर ये x की वैल्यू क्या है बेटा x y और ये कितना होता है z 1/18 यहाँ कितना आएगा 63 माइनस का 33 30 और 6 कितना 36 42 माइनस का 22 20 माइनस का 2 18 21 77 माइनस का 2 75 75 में से 21 को माइनस करो तो कितना 5 7 और 5 12 तो 554 बस। अब 18 से डिवाइड कर दो 18 2 जा 18 1 जा 18 3 जा है ना 3 8 जा 20 तो x की वैल्यू होगी बेटा 2 y की वैल्यू होगी आपकी 1 और z की वैल्यू होगी कितनी 3। इस हिसाब से मैट्रिक्स मेथड हमारे पास लगता है और जिसको अपन यहाँ पर मैनिपुलेट करते हैं। आगे अच्छे से कोई डाउट इसके अंदर नहीं ना? डू इट प्रॉपरली, अच्छे से कर लो, फिर एक कंसिस्टेंसी और उसका भी क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से करना। नाउ क्या है हमारे पास using matrix method to examine the following system of equation for consistency और inconsistency। मुझे चेक करना है कि मेरा फंक्शन कंसिस्टेंट है या नहीं है और अगर कंसिस्टेंट है तो उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके आंसर भी बताना है, अगर सॉल्यूशन भी निकालना है। अगर कंसिस्टेंट है तो काम तो वही करेंगे जैसे पहला वाला उठाया 4 माइनस का 2 6 और माइनस का 3 अपन ने यहाँ पर रख दिया। इधर है हमारी x और ये कितना y, यहाँ पर हमारा 3 और ये कितना 5। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालो ताकि आप लोगों का काम आसान हो जाए। 4 3 जा 12 माइनस का 12 और 6 2 जा कितना 12, ये तो कितना आ गया बेटा 0। बढ़ते ये 0 आ गया। अब 0 आ गया तो मैंने आपको बताया कि दो कंडीशन चेक करेंगे, क्या क्या एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू क्या b निकाल। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं C11 C12 C21 C22, इसका ट्रांसपोज और b कितना है मेरा 3 और 5 है। तो पहले C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, माइनस का कितना 3, C12 माइनस साइन आता है आगे 1 और 2 का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6
ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 2 पर आगे माइनस साइन आता है इसलिए प्लस का 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और ये कितना 4 और इसका ट्रांसपोज 3 और ये कितना 5। इसको चेंज कर लो बेटा, -3 माइनस का 6 2 और ये कितना 4 और 3 और ये कितना 5। ये देखो ये दोनों इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज। मतलब इसको सॉल्व कर लो। 3 3 जा 9, 5 2 जा कितना 10, 3 6 जा कितना 18 और 4 5 जा कितना 20। कितना आ गया ये 1 और ये 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये 0 नहीं आता है तो अपन क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन, और इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं होगी। तो मुझे एग्जामिन करना था कंसिस्टेंट है या नहीं है, होता तो मैं इसके सॉल्यूशन निकालता, नहीं है इसलिए नहीं निकालता। ठीक है, डन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी। नाउ मूव टू द सेकंड वन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। वही सेम बना लो बेटा, 2 माइनस का 1 3, 3 2 माइनस का 1 4 5 और माइनस का 5, 4 5 और माइनस का 5। यहाँ कितना x, यहाँ कितना y और यहाँ कितना z इक्वल टू 5 7 और ये कितना 9। अगेन वही काम करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। a का डिटर्मिनेंट 2, 5 2 जा 10 प्लस का कितना 5 माइनस माइनस प्लस का 1 इसको छोड़ दो, 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस का कितना 4 प्लस का कितना 3 इसको स्किप 5 3 जा 15 4 2 जा कितना 8। यहाँ से -10 5 2 जा कितना हो गया 10 माइनस का कितना 14 कितना आ गया 11 8 4 12 13 14 15 यानी 8 और 6 कितना होते हैं 7। ठीक है ना, आराम से सबको 15 माइनस का 8 कर सकते हो आराम से। 7 7 3 जा कितना 21। ये भी 0 आ गया। ओहो, ये भी 0 आ गया। वापस से वही काम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। एडजॉइंट ऑफ a इंटू b निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ a इंटू क्या करा अपन ने b। एडजॉइंट वही 3 बाय 3 का है तो वही कोफैक्टर्स C11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप, 5 2 जा 10 माइनस का 10 प्लस का 5 माइनस का 5 माइनस का 10 प्लस का 5 माइनस का 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, 5 3 जा माइनस का 15 प्लस का 4 तो माइनस का 11। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 3 जा 15 माइनस का 8, 15 माइनस 8 है 7, है ना। आ गया। हाँ, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 माइनस का 5 3 जा 15 5 माइनस का 15 माइनस का 10। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 2 जा 10 माइनस का 10 और 4 3 जा 12 माइनस का कितना 22। सेकंड रो थर्ड कॉलम, जब मैं सेकंड रो और थर्ड कॉलम को बनाऊंगा तो 5 2 जा 10 प्लस का कितना 4 तो कितना आ जाएगा 14। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस का 6 माइनस का 5। थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस का कितना 2 माइनस का कितना 9। थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस का 2 और 3 3 जा 9 9 2 11। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा कितना 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 प्लस का 3 कितना 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गए सारे। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस ये तो एज इट इज माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसका ट्रांसपोज और बी, बी कौन है 5 7 और ये कितना है 9। ट्रांसपोज कर लो इसका, माइनस का 5 11 7 10 माइनस का 22 माइनस का 14 माइनस का 5 11 और ये कितना 7 और यहाँ 5 7 और ये कितना 9। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट द आंसर्स। माइनस का 5 5 जा 25, 7 10 जा 70, 5 9 जा कितना 45, 55 154 और 99, है ना। 22 इंटू 7 7 जा 14 14 50, 7 5 जा 35, 14 7 4 जा 28 98, 7 9 जा कितना 63। ठीक है, कितना आ रहा है 0, 9 5 14 9 5 14 15 0, 63 और 98 0। ये भी हमारे पास क्या आ गया
जीरो आ गया। तो ध्यान से इसको देखो, जब ये क्वांटिटी भी जीरो आ जाएगी तो क्या करते हैं, हाँ अब एक वैल्यू को लैग करेंगे। ध्यान से देखना कैसे करते हैं और कैसे करेंगे, लिसन केयरफुली, इस पैटर्न को देखना अच्छे से। अब मैं इसको 2/2 में कन्वर्ट करूंगा, तो अब पहले तो मुझे पता लग गया ये क्या होगा, कंसिस्टेंट है। क्या ये कंसिस्टेंट है एंड हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो लेट z को क्या मान लो कि 3/3 को 2/2 में कन्वर्ट करूंगा, z को क्या मान लो थोड़ी देर के लिए के, तो 2x माइनस का y, 2x माइनस का y प्लस का 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, कोई सी भी ले लो दो, 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का कितना 2y माइनस का k इक्वल टू 7, माइनस का k इक्वल टू कितना 7, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो। पहली वाली को बनाया 2x माइनस का y इक्वल टू 5 माइनस का 3k एंड अगली वाली बनी 3x प्लस का 2y इक्वल टू 7 प्लस का कितना k, ax इक्वल टू b का अप्लाई कर देंगे, 2 3 माइनस का 1 2 x y और यहाँ कितना 5 माइनस का 3k और ये 7 प्लस का कितना k अप्लाई कर दो। बेटा वो पहले की तरह वापस से डिटरमिनेंट निकालो, वैसे तो डिटरमिनेंट जीरो डेफिनेटली नहीं आएगा। x और ये y अपन यहाँ रखा, इसको इधर भेज रहा हूँ, तो 2 माइनस का 1 3 और 2 का इनवर्स 5 माइनस का 3k और 7 प्लस का कितना k, इसका इनवर्स 1 डिटरमिनेंट 2 2 4 प्लस का कितना 3, ये माइनस का है ना 3, इन दोनों को तो इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज, और यहाँ 5 माइनस का 3k और 7 प्लस का कितना k, 4 और 3 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 माइनस का 6k प्लस का 7 प्लस का k, 5 3 15, 3 से 3 3 9k, 7 2 14 प्लस का कितना 2k इक्वल्स टू 1/7। यहाँ से 10 माइनस प्लस का 7 17 माइनस का कितना 5k, 15 में से 14 गए माइनस का 1 9 2 11 प्लस का 11k, ठीक है। तो ये आ गया, यानी x की वैल्यू, क्योंकि ये चीज किसके बराबर थी x और y, x की वैल्यू आ गई 17 माइनस का कितना 5k, चलो ऊपर लिख देते हैं, x की वैल्यू 17 माइनस का कितना 5k, x इक्वल टू आ जाएगा 17 माइनस का 5k अपॉन 17 और y की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस का 11k अपॉन 17 नहीं सॉरी 7, वो 17 का फ्लो बैठ रहा है इसलिए, तो कितना आ गया 7। गॉट इट, अच्छे समझ में आया। जब कंसिस्टेंट होगा तब मैट्रिक्स मेथड नॉर्मल वाला लगाना है, और जब कंसिस्टेंट नहीं होगा तो डायरेक्टली नो सॉल्यूशन, और अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा तो एक वेरिएबल को अपनी तरफ से लैग करना, ठीक है, आ जाएगा अच्छे से। बेटा ये थे हमारे पास पार्ट नंबर 6 जिसके अंदर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में अपन ने बात करी, मैट्रिक्स मेथड को डिस्कस किया, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी देखा अच्छे से। अगर आपको अच्छा लगा है लाइक एंड कमेंट जरूर करना लेसन को, और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अगला वाला जो पार्ट लाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं बोर्ड्स के और जेईई के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और किस प्रोफाइल पर आते हैं और कैसे करने, तो उसको अटेंड जरूर करना ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।